का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर पे। जैसे कि बच्चों आप सबको पता होगा एयरफोर्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए 24 तारीख से, और अब अगर अभी तक आपने सबमिट नहीं करवाया तो जाके फटाक से सबमिट करा दीजिएगा। और आपको पता है मिशन अग्नि बैच सीरीज का आज डे नंबर 2 है बच्चा, तो क्या फोटो दिखेंगे फटाक से 20% को। सर कोट ब्रैकेट में क्या है बेटा, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। देखो बच्चों थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं, क्या sin इनवर्स x और cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2। सर tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का मान बच्चों क्या होता है, पाई बाई 2। अगर मैं बात करूं sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है बच्चा, पाई बाई 2। आई होप अंडरस्टैंड में होगा। सर कोट ऐसा कैसा, देख भाई मेरे कोट तो सर ऐसा कैसा, और ब्रैकेट का मान कितना हो गया, पाई बाई 2, और कोट पाई बाई 2 का मान कितना होता है लाला, 0। आई होप समझ में आया होगा। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 16cr बराबर 16c7 का मान हो तो सर सॉरी आर का मान क्या होगा। देखो लाला अगर एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको याद है, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम किस लिए हैं। देखो भाई इन दोनों में संबंध क्या होता है, सर n का मान x और इनके बराबर होता है प्लस y के। सर एक कंडीशन होती है क्या, x और y। तो देखो भाई मेरे सर ये तो इतना है और ये इतना है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों या तो क्या होंगे सर, बराबर होंगे। तो दोनों को बराबर करो तो सर r बराबर 7, तो r का मान कितना है भाई मेरे 7। सर क्या 4x बटे 5 प्लस 5 बटे 2x, और ब्रैकेट में क्या है इसकी पावर 8 है, के विस्तार में सातवां पद क्या होगा। देखो बच्चों आपके पास कोई भी बाइनोमियल प्रसार है, एक्सपेंशन है, अगर उसकी पावर n है और आपसे पूछे rवा पद, क्या लिखना है, n c r माइनस का 1। जितना पद पूछे 7 पूछे तो 6, 10 पूछे तो 9, 16 पूछे तो 15, जस्ट 1 कम कर रहे हैं। a ऐसा कैसा और x ऐसा है, यहाँ पे जितना है वही पे इतना, और सर यहाँ पे कितना आएगा, n में से घटा दे लाला n माइनस r, ये वाला घटाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा। सर हमें तो इसका बताना है तो लिखो लाला 8c, सातवां पूछा तो 6, a का मान कितना है 4x बटे 5, 2x बटे 5, यहाँ पे जितना है वही वहां पे। सर इसमें से ये वाला घटाना है तो 8 माइनस का 6 घटा लाला कितना आएगा 2, ये तेरा आंसर। अब इसको सोल्व कर सकता है ना, अरे बेटा बेटा क्या एग्जाम आ गया, अगर इसको सोल्व नहीं कर सकता तो लाला करना। तो देख क्या बिंदु 5,12 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अरे भाई गुरुजी ये तो फंसा दिया। देख भाई मुन्ना 5,12 ये कोई बिंदु है और कोई मूल बिंदु दे रखा है, आप दोनों को डिस्टेंस, अगर सर हमने अच्छे से पढ़ाई की थी 10th क्लास में तो आपके सर जी ने फॉर्मूला याद करवाया होगा, क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी लाला क्या होती है, x1 माइनस का x2 की पावर 2, y1 माइनस का y2 की पावर 2। तो भाई मेरे सीधा इसका मान सर 0 क्या करोगे, तो सीधा कर 5 का स्क्वायर 25, ये ले 12 का स्क्वायर 144, ऐड किया तो 169 और अंडर रूट से 12 है तो लाला कितना आ गया 13। ये किसका आंसर हो गया, इस वाले का आंसर हो गया, यानी कि डी का मान डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की दूरी 13। आई होप समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो वीडियो को फटाक से रोटेट करके यानी कि क्या, अरे पीछे करके देख ले भाई। चलो आगे। सर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस का cos 2x और बटे 1 प्लस cos 3x का मान होगा। देख भाई मेरे अगर मैंने शायद डे फर्स्ट में करा गया, अगर नहीं कराया कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू दे रखा है 1 माइनस cos mx, ये ले भाई 1 प्लस cos nx, लाला चाहे प्लस दे यहाँ पे माइनस दे, कुछ भी दे, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कुछ भी दे, आपको क्या करना है कोफिशिएंट से मतलब रखना है, किस वाले से, m के से। सर m ऊपर m है तो m का स्क्वायर, नीचे x का कोफिशिएंट n है तो n का स्क्वायर। तो भाई इधर देख x का क्या है सर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई
सर 2 का तो पता नहीं सर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का तो सर दे रहा है नहीं, तो भाई ये स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। एक्स की डोमेन क्या होगी, डोमेन का मतलब लाला क्या होता है, प्रांत, क्या होता है, प्रांत। अगर मैं डोमेन की बात करूं माइनस का π/2 से लेकर प्लस के π/2 से, देख भाई मेरे, अगर कोस की अगर बात करूं तो कोस का क्या था 0 से लेकर पाई, ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है डोमेन और रेंज से। आई होप समझ में आ रहा होगा। देख भाई मेरे आगे चले, वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 की त्रिज्या क्या होगी। देख भाई छोटा सा फॉर्मूला है, क्या अगर बचपन में याद किया होगा, वर्ग का फॉर्मूला 2-3 होते हैं और मैं इनको आपको रिवाइज करा दूंगा फॉर्मूलों के द्वारा। देखो लाला, ये होते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर, किसके फॉर्मूले हैं सर, ये भी वर्ग के हैं ये भी वर्ग के हैं। ये लाला एच और के क्या है, इसके सेंट्रोइड यानी कि केंद्र, एच और कोमा के हैं इसके केंद्र है सर। सर इसके केंद्र किधर गए, अरे लाला इसके केंद्र 0 0 है, यहाँ पे रखोगे 0 यहाँ पे रखोगे तभी तो ये वाला फॉर्मूला बना है भाई। चल ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। तो भाई आपसे क्या पूछा है, ओनली त्रिज्या, अरे वर्त वाले टॉपिक की तो क्या धज्जियां उड़ा दी, छोटा सा प्रश्न पूछा है, देखो हड़के में ले लिया ना। देख लाला यहाँ पे स्क्वायर करना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, r स्क्वायर, लेकिन सर हमें तो r चाहिए, ले भाई √ का 7, ये तेरे पास आंसर। dy/dx और बराबर sin x। देख भाई ये है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण से आया है। सर अवकलन समीकरण देखो लाला, आपके पास कोई भी ऐसा मतलब अवकलन के रूप में दे दे और समीकरण को क्या करना है, हल करना पूछे, तो ये क्या है, 2-3 तरीके होते हैं, एक तो होता है रेखिक तरीका, एक होता है समघात तरीका। तो लाला आपको क्या करना है, रेखिक वाला सब याद रखना, समघात वाला आपके पास कभी भी नहीं पूछेगा, एनडी में पूछता है, ठीक है सर। रेखिक में क्या होता है, मतलब x वाले पद अलग है और y वाले अलग है, तो भाई ये dy/dx तो इधर ऐसा कैसा, ही और शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं ऊपर कर देता हूं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, dy/dx बराबर साइन, इसका क्या पूछा है, हल पूछा है, तो y वाले अलग है और x वाले अलग है, ये ले, अब दोनों तरफ क्या कर दो समाकलन, सर इसका किया तो क्या आ गया, y आ गया, सर साइन का किया तो माइनस का कोस, सर प्लस में c भी लिखना है क्या, ये ले लाला। देख भाई क्या समीकरण दे के अवकलन समीकरण पूछ सकता है और अवकलन समीकरण देकर उसका मान पूछ सकता है, बात क्लियर क्या है, डोंट नो। अब देखो एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता, देख भाई एक पासे पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर मैं बात करूं पासे पर सम संख्या 2 4 6, अब पीछे से आवाज आ रही जीरो भी तो अरे थोड़ी जीरो, ठीक है चलो विषम, विषम क्या था लाला 1 3 5। अगर मैं बात करूं भाई अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 3 और 5। सर पूछा क्या है, प्रायिकता है 3 आने की, सर प्रायिकता का फॉर्मूला होता है क्या, अनुकूल बटे कुल, अनुकूल प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सर अनुकूल बटे कुल, अनुकूल बटे कुल, अनुकूल पासे में 3 आना 1 बराता है, टोटल संख्या 6, ये आपका आंसर, यानी कि सर जी इस वाले का चलो चलो ठीक है जो भी। अपवर्जी घटनाओं की शर्त क्या है, आई होप दिख रहा होगा, अपवर्जी की, देख भाई एक फॉर्मूला आता है PA यूनियन B, PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। अगर लाला तुझे पूछे क्या अपवर्जी घटना, क्या भाई अपवर्जी घटना, तो याद रखना दिल दिमाग के गुर्दे फेफड़े में दोनों का इंटरसेक्शन कितना, सर लड्डू, यानी कि बेटा कितना 0, ये आपके पास अपवर्जी की कंडीशन। आई होप 10 तक समझ में आएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, साइन 20 साइन 40 से साइन 80। देखो भाई आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपको ये याद ही करने पड़ेंगे फॉर्मूला वगैरह, और बाकी काम तो मेरा फॉर्मूला याद कराने का, अपने आप ही करा दूंगा, ठीक है भाई। चलो देखो सर जी, हाँ जी बोलो,
देखो भाई, आपके पास थीटा होगा, थीटा में 60 ऐड होगा या फिर थीटा में 60 कम होगा। सर मेरे पास मान लो सबसे छोटा देखो सर 20 है, 20 में से 60 गए तो सर 60 में से 20 गए तो सर 40, 60 में 20 हट गया तो 80। हाँ सर फॉर्मूला यही है। इसका जो मान होता है भाई कितना होता है, साइन 3 थीटा बटे 4। सर थीटा इसलिए 20 लेना है, तो साइन 20 को अगर भाई अगर मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 60 और बट्टे में 4। सर साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 और बट्टे में 4 था, तो इसका मान क्या आएगा, पहले वाले का आंसर आएगा अंडर रूट 3 बट्टे 8। याद हो जाएगा क्या, यानी कि याद नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला याद करना है। यदि log p प्लस log q बराबर log p प्लस q, तो भाई p का मान बताना है। क्या बताना भाई, p का मान। सर कैसे, अगर बच्चा अगर log आपके पास प्लस में हो, जैसे प्रॉपर्टी होती है अगर इनटू में हो तो प्लस में हो, यानी कि प्लस में होगा, अगर प्लस में हो तो इनटू में होगा। बात क्लियर क्या, चाहे तरबूज पे चाकू पढ़ो चाहे चाकू पे तरबूज पढ़ो, बात क्लियर। हाँ सर, सर प्लस में दे रखा था। अब लाला देखो m बटे n का फॉर्मूला, सर बटे वाले में आ जाएगा ओनली क्या, माइनस, बाकी एज इट इज। तो बच्चा क्या है, प्लस है, तो इनटू वाला फॉर्मूला लगेगा। इनटू का मतलब सर log p प्लस q, और बराबर में भाई कितना है, log सर p प्लस का q है। ओहो सर log से log कैंसिल आउट, p प्लस का q और p प्लस का q। p आपको क्या लेना है, इधर लिया हो, यानी कि p को इकट्ठा कर लो इसमें। सर p का मान चाहिए, कॉमन आउट कर लो, q माइनस का 1 बराबर q। भाई p का मान चाहिए, q गुणा में है, कहां पे चला जाएगा, डिवाइड में। ये लो q का भी मान पूछ सकता है, आपको निकालना आना चाहिए। p का मान क्या आ गया, q बटे q माइनस का 1, ये आपके पास इसका आंसर। यदि 1 x माइनस का 7 एपी में हो तो x का मान देखो भाई, अगर आपके पास ए बी सी कोई भी 3 नंबर अगर आपके पास एपी में है, उनकी कंडीशन में 2 बी ए प्लस का सी। अगर भाई ये कब के लिए है, सर एपी के लिए। सर जीपी के लिए कौन बताओ, ले भाई लिख ले ए स्क्वायर ए सी। सर एपी के लिए पूछा है कि बीच वाले का दुगना साइड वाले का योग। सर बीच वाले का दुगना ऐसे क्या, ये लो बीच वाले का दुगना साइड वाले का योग, इसको इसको जोड़ना है, तो लाला कहना आएगा माइनस का 7 प्लस 1 यानी माइनस का 6। सर x का मान चाहिए, माइनस 6 में 2 का डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में था तो कहा गया डिवाइड में, तो कितना आएगा माइनस का 3। ये इसका आंसर। आई होप समझ में आएगा। हाँ जी सर, चलो आगे, चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे ये लो भाई, आगे चलते हैं। सर आगे क्या रखा है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 का मान। देख भाई मैं कुछ कुछ ये फॉर्मूले बीच बीच में दिखा रहा हूं ना, फालतू चीजें जो आपको लग रही है इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। सुनो सर, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सर फॉर्मूला होता है, हाँ सर कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखा है क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। भाई अगर ओमेगा क्यूब दे दे, इसका मान होता है 1। सर हमारे पास इसका मान तो देखिए इतना इतना सेम है ना, तो इसकी जगह कैसे लिखूंगा बच्चा, ये ले ओमेगा और ओमेगा माइनस का लिख सकता हूँ क्या, अरे हाँ ना सर लिख सकते हो। इतने की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर और आगे क्या है माइनस का ओमेगा स्क्वायर, पावर भी नहीं अच्छा है। सर ऐसे नहीं लग रहा, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, पावर 6 होगी। देख भाई 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, ये ले सर ओमेगा की पावर कितनी 12, इसका मान कितना 1। सर 2 की पावर 6 का मतलब 2 4 8 16 32 और 64, ये ले भाई 64। सर प्लस का माइनस का इवन है ओड, अगर बच्चा इवन होता तो प्लस, ओड होता नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, से आंसर आएगा सर 64 64। आई होप समझ में आ गया। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा की पावर 4 अल्फा बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4 का मान क्या होगा। देख भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है सर, अल्फा प्लस बीटा का यानी कि शून्यंकों का योग का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, और अल्फा इनका गुणा का योग। चलो ठीक है सी बटी। सर इनका क्या निकालते हैं, योग निकालते हैं।
सर माइनस ये लो 6 बटा इसका कोफिशिएंट 1, तो इसका आंसर आया सर प्लस का 6। सर सी बटा ए 2 बटे ए, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 2। अब सर इसका मान निकालना है। सर घबराओ मत, इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है सर, अल्फा की पावर 4 है, इधर भी अल्फा की पावर 3 है, इधर अल्फा बीटा की पावर 3, तो भाई 4 3 यानी सर 3 कॉमन आ सकता है, ये ले 3 कॉमन ले लिया सर, 4 इधर 3 इधर 4 इधर, सर 3 कॉमन आ सकता है, ले ले भाई। सर इधर 4 था तो कितना बचा 1, सर 3 था, अरे ले लिया बाहर, प्लस ऐसा कैसा, सर 3 था बाहर, 4 था 1 ले लिया, ये ले बेटा। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा की पावर 3, अभी भी बात वही है क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखा है भाई 2, और 2 की पावर 3, सर अल्फा बीटा का मान 6 दे रखा है, ये ले 2 की पावर 3 का मतलब 8, और इन मल्टीप्लाई 8 पंचो 40 8 छिको 48, ये ले गुरुजी आंसर आ वो। हाँ ले भाई लो, यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 48। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि दो मैट्रिक्स रखिए लाला और दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है बराबर, देख भाई अगर कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर हो तो उसके जो एलिमेंट है यानी a11 इसका बराबर, इसका भी 11, इसका a12 इसका भी 12 बराबर होने चाहिए, तो सर ये वाला इसके बराबर, अरे भाई मासूम इंसान हो तुम तो, ये लो बराबर क्या सर 2x प्लस का y बराबर कितना सर 5 आ गया, सर x प्लस 2y बराबर 3, ये समीकरण 1 बन गई, समीकरण 2। अब मान निकालोगे क्या x y का, सर कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x और y ऐसा कैसा, समीकरण 1 2 से मल्टीप्लाई करो, सर 2x 4y और 6, ये लो गुरुजी बन गई समीकरण 2। अब क्या करना है, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, सर इससे कैंसिल आउट यानी कि 0, सर 4 में से 1 गया तो 3, वो भी किसका माइनस का 3y, सर 6 में से 5 गए तो 1 किसका माइनस का, तो भाई किसका मान आ गया y का मान 1/3, सर y का मान 1/3 है तो x का मैं तो जब दे निकाल दूंगा, ये ले भाई सर 2x 5 और ये इधर गया तो किसका माइनस का, 2x 5 है 15 और बट्टे में कितना 3, माइनस ऐसा कैसा, और एक यहाँ पे 14/3, 2x बराबर 14/3 कटा तो कितना हुआ 7, तो x बराबर 7/3, ये x का मान आया, ये y का मान आया। आई होप समझ में आया, दो मैट्रिक्स बराबर तो उसके एलिमेंट भी बराबर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर क्या दे रखा है, बिंदु 0, माइनस का 4 व माइनस का 6, 2 से होकर जाने वाली रेखा का ढाल। देखो बच्चा आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है किसका, समीकरण का। दुनिया में जितनी भी समीकरण होती हैं, मैंने क्या बोला सर दुनिया को मतलब है बताओ, पाकिस्तान वाला भी यही पढ़ेगा के, हाँ बेटा यही पढ़ेगा पाकिस्तान वाले भी, क्या सर y माइनस का सॉरी y माइनस का y, अरे गुरुजी y बनाएगा, चल ठीक है बेटा। अगर आपके पास दो बिंदु रखे हैं क्या, x1 y1 और दूसरा बिंदु क्या है x2 y2, अगर दे रखे हैं तो उसका ढाल क्या होगा सर y2 माइनस का y1, सर x2 माइनस का x1। अगर याद रखना बेटा, भूल भी जाओ तो कितना 21 और 21, ठीक है बात क्लियर। हाँ सर बिंदु, सर ये किसका मान बताओ, यू की है x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है, y2 माइनस y1, तो दो में से माइनस का 4 गया तो माइनस माइनस प्लस, तो सर ऊपर कितना आ गया 6 आ गया बट्टे, सर इसमें से ये गया सर माइनस के 6, ओहो लाला ये 6 से 6 छम में तो कितना आ गया माइनस का 1। आई होप समझ में आ गया, मिटा दू गुरुजी लिखाया जा रहा हो मिटाया जा रहा हो, बेटा उतारते रहना ठीक है। y बराबर क्योंकि जगह का स्पेस थोड़ा मतलब कम समझ गए, y बराबर साइन x² प्लस 1, तो dy dx आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। सर कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो देख भाई आपने करना है सर y का किया तो dy dx, चलो ठीक है सर साइन का किया तो कोस, ये लो गुरुजी मार तो आज तो सूत्र भी कौन याद और परीक्षा सिर पागी, सर x² किया तो 2x और एक का किया तो 0।
चलो ठीक है। रेखा का ढाल, ओ हो, रेखा का ढाल x बराबर 2 पे पूछा है और रेखा का समीकरण क्या दे रखा है, y बराबर 3x² माइनस का 4 दिया। तो सर ढाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन y का किया तो dy dx। सर 3 ऐसा कैसा, सर ये 2 आगे कूद जाएगा सर 2x और सर इसका हो गया 0। अब भाई किस किस पे पूछा है, x बराबर 2 पे, रख दो यहाँ पे 2, ये लो गुरुजी 6 दूनी 12, ये लो भाई। सर आई बराबर लास्ट क्वेश्चन है, मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है और क्या बताए इसका सॉल्यूशन भी जबरदस्त होगा। क्या, आई बराबर इंटीग्रेशन dx बटे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। देख भाई अब तक नहीं पढ़ा होगा शायद, अगर पढ़ भी लिया होगा तो क्या हुआ, एक बार फिर से पढ़ ले। सर एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स और बच्चा इनटू क्या लगाना है सर, dx लगाना है। और भाई बट्टे में क्या दे रखा है सर, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स। अब बच्चा अलग अलग डिवाइड दे, सर इसका डिवाइड इसमें देंगे तो गुरुजी साइन टू साइन में छम छम हो जाओ। तो बेटा क्या आएगा, dx बटे कोस स्क्वायर प्लस, सर इसका डिवाइड इसमें दिया तो कोस से कोस गया, dx बटे साइन स्क्वायर एक्स। भाई इसका क्या हो जाएगा सर, ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx। सर इसका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर इंटू में dx। सर सेक स्क्वायर का 10x, सर इसका माइनस का कोट। गुरुजी सूत्र को नहीं आते, चलो कोई नहीं बच्चा, सूत्र तो याद हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आएगा और मजा जबरदस्त आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट बचाओ तो डाउट को क्लियर करने के इस वीडियो को फिर से जाकर देखो और अपने डाउट क्लियर करो। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।